हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अल्पना संतोष राज। आज मिठू का तबीयत 2 रोज़ से सही नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ये बच्चे में होती है, कितना भी आप रोको, कितना भी कुछ करो, वो पानी खींचता है, चाहे कुछ भी कर ले। अपने नाना जी के साथ खेले और थोड़ा सा भी तबीयत सही हो जाए तो वो अपनी मस्तियाँ, शरारतें, ये सारी चीज़ें कम नहीं करता है और उसी चक्कर में मिठू का तबीयत ख़राब हो गया क्योंकि ये पानी में बहुत ही ज़्यादा खेलता है। जितनी गर्मी थी तो गर्मी के टाइम में ये बिल्कुल भी नहीं पानी में जाता था और अभी ठंडी पड़ रही है तो ये सिर्फ पानी में जाता है, जिसमें एनी टाइम इसको ये कैप, जूते, चप्पल एनी टाइम पहना कर मैं रखती हूँ। और ये अपना बुखार खुद से नहीं, जब भी थोड़ा सा भी खुश होने की कोशिश करती हूँ अपने बच्चे के साथ। बच्चे का रात से भी बहुत तबीयत खराब, थोड़ा सा धूप भी निकला है तो मिठू को आप लेके वो बाहर। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। मैंने कभी भी मिठू को अकेले नहीं संभाला। मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, क्या करूँ नहीं करूँ। मुझे रात से ही मिठू को गोद में लेके बैठी हूँ। मम्मी पापा है, सब चीज़ संभाल लेते हैं। अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे ये अकेले सब कुछ अब संभालना है। मुझे पहले अपने मिठू को, सबसे पहले मेरी मिठू ही मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मेरा बच्ची भगवान की मेरे अपनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। मैं अपने बच्चे को खुश देखती हूँ, हंसता खेलता देखती हूँ कि मैं मेरा बच्चा ऐसे होकर खामोश होता है तो मेरा जी बहुत घबराता है। पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह मैंने किया है जिसकी सज़ा भगवान मुझे 3-3 करके दे रहे। एक और हो रहा है। मेरा बच्चा मुझसे ऐसे सवाल करते रहता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये बहुत सवाल करता है, ये क्या हो रहा है, ये कति हो रहा है। सोने के बाद मिठू का तबीयत थोड़ा सा फिर से वीक पड़ गया था क्योंकि रात को 1-2 बार वॉमिटिंग हो गई थी, उसके वजह से मिठू का थोड़ा शरीर वीक हो गया था। और अचानक से मुझे समझ ही नहीं रहा था, ये आ रहा था कि अचानक से इसको क्या हो गया। सुबह में उठने के बाद मैंने मम्मी को बताया, उसके बाद मैं गई, कुछ दवा लेकर आई तो दवा 1-2 खुराक देने तो दिखाया तो वो पता चला कि इसको गैस बन गई थी। गैस की वजह से वॉमिटिंग हो गई थी और गैस ही बन रही थी। और उसके बाद ये अच्छे से खा भी नहीं रहा था और दलिया या कुछ भी मैं बना रही थी तो वो भी नहीं खाता क्योंकि माँ का कहना था कि बच्चे को हर 6 महीने पे कीड़े का दवा देना चाहिए, लेकिन मैं अभी इसको नहीं दी हुई थी। तो शायद माँ बोली कि कीड़ा होगा तो कीड़े की दवा बाद में, जब इसका हेल्थ सही हो जाएगा तो बाद में खिला देंगे। ये अधिकांश इसे पता नहीं बच्चे में ये चीज़ कहाँ से हो जाती है, समझ में नहीं आता है। जैसे से क्योंकि बढ़ते बच्चे सारी चीज़ खाते हैं, इसी वजह से बच्चों में ये चीज़ होती है शायद। तो मुझे उतना पता नहीं है। जैसे जैसे माँ बताती कुछ भी होता है तो मैं माँ से पूछती हूँ, वो बताती है, मैं वो
खाते रहते हैं। शाम को मिट्ठू थोड़ा सा खाना खाने के बाद ये दलिया बोला कि मम्मा गरम कर दो, लेकिन नहीं खाया। दलिया भी इसको पसंद नहीं आई। इसके बाद इसने बोला कि मम्मा मुझे मटर का पराठा खाना है, तो मैंने इसके लिए शाम को मटर का पराठा बनाया। और ये था कि बच्चे में होता है कि थोड़ा सा भी कुछ भी हो तो वो माँ को छोड़ता ही नहीं है। घर पे कोई भी नहीं था तो मिट्टू को रखते हुए भी थोड़ी सी तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है। मुझे बुखार लग रहा था और ये जड़ भी मुझे निकल गया हुआ है। तो ये थोड़ा सा मौसम ही ऐसा है और इस टाइम में और मेरी हेल्थ इशू हमेशा सही नहीं रहती है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि भगवान जब तक ज़िंदगी दिए हुआ है तब तक आपको कैसे भी करके संघर्ष करना होता है, चाहे आप जैसे करो, हंस के करो या रो के करो, करना ही पड़ता है। मैं मिट्ठू को खिलाने चली आई थी, लेकिन मिट्ठू खाया नहीं है। वो बोल रहा है कि मुझे मटर के पराठे बनाए। मैंने शाम को मटर के पराठे भी मैंने बनाए थे, लेकिन फिर भी कुरकुरे खाना है, कहाँ से आएगा? ये यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे कुरकुरे चाहिए, बहुत जिद कर रहा है। मुँह इधर दिखा, कि मुझे कुरकुरे चाहिए। बोलो ना कहाँ से आएगा? ये रूसने से काम नहीं चलता है। हम कहाँ से लाए? हम कमाते हैं। हाँ। कहाँ कमाने जाते हैं बताओ? कुरकुरे चाहिए। नहीं तुम बताओ ना। कुरकुरे मुझे चाहिए। मैं कहाँ से ला के दूँ? मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है बेटा। हमारे पास काटी है। कुछ भी नहीं है। किडनी है। किडनी है। हाँ, किडनी बेच दे। हाँ। ठीक है, बेच देते हैं। और किडनी बेच के तुम्हारे लिए कुरकुरे ला दे। हाँ। तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। ठीक है। दूध पिला दो। अंडा अंडा कुंडा अंडा के अंडा अंडा के अंडा। ये इस बोला कि इसको मैंने बोला कि पैसे नहीं है, तो कहता है कि मुझे कुरकुरे चाहिए ही चाहिए। इसे किडनी बेच के कुरकुरे चाहिए। शाम को फिर से ये थोड़ा सा भी इसका तबीयत सही हो तो ये खेलने लगता है, और थोड़ा सा भी वीक हो तो ये बेड पकड़ लेता है। बहुत जिद कर रहा था, मैंने रोने इसको नहीं दिया, तो माँ का फ़ोन मैंने इसको दे दिया था थोड़ी देर के लिए। तो देखकर आराम कर रहा था, तो बहुत रो रहा था। मेरी जान निकल रही थी कि नहीं दी। और 2 खुराक दवा ही लियो तो उसमें इसको आराम मिली है। एसिडिटी इसको बहुत ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। वोमिटिंग हो गई थी, कपड़े चेंज करने के बाद मैंने उसके गरम करके तेल जिसमें लहसुन वहसुन डाल के मैंने उसके पैर हाथ में सब में मालिश करी। उसके बाद उसको मैंने खाने के लिए दिया बिस्किट। आज कितने दिनों के बाद वो बिस्किट खाया है। नहीं दे रही थी बिस्किट खाने के लिए, कहते हैं कि बिस्किट खाने से कीड़े होते हैं, इस वजह से नहीं दे रही थी। और पिछले 2 दिनों से इतने टेंशन में थी, आज फाइनली ठीक है। तो आज मैंने ब्लॉग भी शूट किया या कुछ भी नहीं, तो इसे छोड़ के कुछ भी नहीं करने का दिल कर रहा था। इसको एनी टाइम लेके मैं बैठी हुई थी, क्योंकि ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। हवा है, कुहासा है, इतना ज़्यादा है कि घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए, और प्लीज़ अपना आशीर्वाद और दुआ मेरे बच्चे के लिए देते रहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, जब अपने बच्चे की हर खुशी और उसे हर दुख तकलीफ़ से मैं बचा के रहूँ। थैंक यू।